नमः संस्कृताय। मैं भारती शर्मा आपके अपने चैनल ओम ज्ञानाश्रय में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछली बार संप्रदान कारक तक पढ़ लिया था, तो संप्रदान के बाद आज हमारा अगला कारक है अपादान। तो आज हम पढ़ेंगे अपादान। तो अपादान कारक को समझने से पहले हमें इसका ये सूत्र समझना होगा कि अपादान क्या होता है और कैसे प्रयोग किया जाता है, किसमें अपादान होता है। ठीक है, तो अपादान सबसे पहले तो ये देखिए अपादान का पहला सूत्र जो कि है ध्रुवम पाए अपादानम। अब इसको हम अलग अलग करके अगर इसका अर्थ समझें तो ध्रुवम माने वह वस्तु, वह स्थिर या अस्थिर। देखिए इस संसार में दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक होती है जो स्थिर रहती हैं, जो हिलती डुलती नहीं, एक ही जगह रहती, जड़ रूप में रहती है, और जो स्थिर होती हैं। ठीक है, और एक होती है अस्थिर जो चलायमान होती है, हिलती डुलती रहती है, जिनमें हिलना डुलना रहता है। तो ये ध्रुव केवल स्थिर ही नहीं होता है, दोनों रूप में होता है। वह वस्तु जिससे कोई चीज अलग हो रही है, जिससे अलग हो रही वो ही वस्तु ध्रुव होता है। ध्रुव से अपाय होने पर, अपाय यानी अलग होने पर यानी दूर होने पर, ध्रुव से अलग होने पर उसकी अपादान संज्ञा होती है। ध्रुव माने वह वस्तु जिससे कोई चीज अलग हो रही है, उस ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, अब जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए कोई ऐसी वस्तु जिससे कोई चीज अलग हो रही है, जैसे अगर ये मान लिया जाए, जैसे अभी हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। पहला उदाहरण हमारा ये है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखिए गंगा तो निकल रही है, वो अलग हो रही है। किससे अलग हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है। तो जिससे अलग हुआ जाए वो ध्रुव है, और जो ध्रुव है वो उसकी अपादान संज्ञा होगी। और अपादान संज्ञा में अपादानी पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हिमालय ध्रुव है जिससे कोई चीज अलग हो रही, कौन सी चीज अलग हो रही है? गंगा अलग हो रही है। तो ये ध्रुव होने के कारण इसमें ये अपादान संज्ञा हुई, और अपादानी पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब अगला उदाहरण देखिए, जैसे बाला अश्वात अपतत। अब यहाँ पे देखिए बच्चा घोड़े से गिर गया। अब यहाँ पे घोड़ा क्या है? ध्रुव है, क्योंकि बच्चा घोड़े से अलग हुआ है, घोड़े से गिरा हुआ है, दूर हुआ है। तो घोड़ा यहाँ पे ध्रुव है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है। यहाँ पे हिमालय जो था स्थिर था और ध्रुव था, और यहाँ पे अश्व यानी घोड़ा ये क्या है? अस्थिर है, क्योंकि चलायमान है, दौड़ रहा है। लेकिन घोड़े अलग नहीं हुआ, बच्चा अलग हुआ है। तो ये अश्व यहाँ पे, घोड़ा यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, और ध्रुव में अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होने से अश्व का बन गया अश्वात। जैसे बालका का पंचमी भक्ति बालकार, उसी तरह से अश्वा का पंचमी भक्ति अश्वात। अब अगला देखिए, कृषकः क्षेत्रात् गृहम् आगच्छति। कृषका यानी किसान खेत से घर आता है। अब यहाँ पे देखिए खेत से अलग हो रहा है, वो खेत से अलग होकर के घर आ रहा है, खेत से दूर हो रहा है। तो खेत क्या हुआ? ध्रुव हुआ, क्योंकि ध्रुव से ही तो अलग हो रहे हैं। खेत यहाँ पे क्या हुआ? ध्रुव हुआ, और इससे अलग होना पाया जा रहा है। तो ये अपादान संज्ञा हुई खेत की, और अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होने से शब्द बना क्षेत्रात्। अब हम अगला एक उदाहरण और देखते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। अब यहाँ पे वृक्ष क्या है? ये स्थिर ध्रुव है। वृक्ष इधर उधर घूमता नहीं, एक ही जगह स्थिर रहता है। तो ये क्या है? ध्रुव है, क्योंकि पत्ते गिर रहे हैं, गिरते हैं। किससे गिर रहे हैं? वृक्ष से गिर रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष क्या है? अपादान संज्ञा हुई ध्रुव होने के कारण, और अपादानी पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो शब्द बन गया वृक्षात। अब हम अपादान कारक का दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। तो दूसरा सूत्र हमारा क्या है? भीतार्थानाम भय हेतु अपादानम। भी धातु आती है डरने के योग में, और त्राण धातु आती है बचाना, रक्षा करना।
रक्ष यानी त्राणे बचाने के अर्थ में जितनी भी धातुएं होती है, रक्षा करना, त्रायते, ये सब एक ही इसी के अंतर्गत आती हैं। तो भी धातु और त्रा धातु अर्थ वाले शब्दों में जो भय का कारण होता है, भय का जो कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और जिससे बचाया जाता है उसकी भी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा होने के कारण उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो भी अपादान होता है उसमें पंचमी विभक्ति ही आती है। जैसे कि हम पहला उदाहरण देखेंगे, विभीषण विभेति। विभीषण विभेति यानी डरता है, ये भी धातु है। यहाँ पे देखिए भी धातु से बना है विभेति, तो डरता है, विभीषण किससे डरता है? रावण से। तो जिससे डरा जाए उसमें होती है पंचमी विभक्ति, क्योंकि वो अपादान कारक होता है। जिससे डरा जाए, जिससे डरा जाए उसकी अपादान संज्ञा, और अपादान पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये देखिए, सज्जना त्रायते, सज्जन बचाते हैं, बचाता है। किससे बचाता है? जो सज्जन पुरुष होते हैं वो किसी को कभी कष्ट में नहीं देख सकते हैं, है ना। तो सज्जना, या उसको कभी अपने मित्र को कोई जो होता है वो पाप नहीं करने देता। सज्जन पुरुष कभी किसी को गलत काम नहीं करने देते हैं। तो सज्जन त्रायते माने बचाता। किससे बचाता? पापात, पाप से। तो जिससे बचाया जाए, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पे पाप से बचाया जा रहा है, तो पाप यहाँ पे अपादान कारक है, और अपादानी पंचमी सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम एक अगला उदाहरण देखते हैं, मित्रम रक्षति। यहाँ पे देखिए मित्र ना हो के मित्रम होगा, क्योंकि ये पुल्लिंग नहीं माना गया। मित्रम लिखते मित्राणी, इसका रूप इस तरह से चलता है नपुंसकलिंग के अंतर्गत। अभी देखिए मित्रम रक्षति, मित्र रक्षा करता है। मित्र किससे रक्षा करता है? संकटात, मुसीबत। जो मित्र होता है वो अपने मित्र की हमेशा संकट से रक्षा करता है, मुसीबतों से उसको बचाता है। तो किससे रक्षा की जा रही है? संकट से, मुसीबत से। तो जिससे बचाया जाए, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादाने पंचमी सूत्र उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, बाला विभेति। बालक यानी बच्चा, विभेति यानी डरता है। बच्चा डरता है, किससे डरता है? यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। बाला सर्पात विभेति, सर्प यानी सांप से डरता है, या अंधकारात विभेति, अंधेरे से डरता है ना, या फिर चौरात विभेति, चोर से डरता है। तो जिससे डरा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है, और उसमें अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला सूत्र। हमारा अगला सूत्र है आख्यातोपयोगे च, अर्थात आख्याता के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं आख्याता कौन होता है? जो किसी को कुछ सिखाता है, जिसके द्वारा हम कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई भी कला सीखते हैं, वो सिखाने वाला ही आख्याता कहलाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम उदाहरण के द्वारा देखें, जो आख्याता है उसकी अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे पहला उदाहरण, छात्र संस्कृतम अधीते। छात्र संस्कृत अधीते माने पढ़ता है, अध्ययन से बना है अधीते। ठीक है। अब छात्र संस्कृत पढ़ता है, किससे पढ़ता है? अध्यापक से ही पढ़ेगा, गुरु से ही पढ़ेगा। तो यहाँ पे अध्यापक क्या है? सिखाने वाला है। क्या? संस्कृत सिखाने वाला, संस्कृत पढ़ाने वाला है। तो यहाँ अध्यापक की अपादान संज्ञा होगी, और जो अपादान संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे हो गया अध्यापकात। छात्रः अध्यापकात संस्कृतम
अधीते। छात्रः अध्यापकात् संस्कृतम अधीते। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगला उदाहरण देखिए, सा नृत्यम शिक्षते। वह नृत्य सीखती है। नृत्य किससे सीखती है? शिक्षिका से, अध्यापिका से। तो शिक्षिका क्योंकि सिखाने वाली है तो वो आख्याता है, तो आख्याता की अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स शिक्षिकायाः, क्योंकि शिक्षिका स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन होता है शिक्षिकायाः। वह शिक्षिका से या अध्यापिका से नृत्य शिक्षते माने सीखती, अधीते माने पढ़ना और शिक्षते माने सीखना, सीखती है। बालिका गायनम शिक्षते। बालिका गायन यानी गाना सीखती है। किससे? अध्यापक से या शिक्षक से। यहाँ पे हमने शिक्षिका कर दिया तो यहाँ हम इसका पुल्लिंग रूप ले लेते हैं, शिक्षक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बालिका शिक्षिकात यानी शिक्षक से क्या सीखती है? गायन सीखती है। अभी हमारा ये वाला सूत्र भी खत्म हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आखिरी सूत्र इसका, अगला। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम। अर्थात जुगुप्सा अर्थात घृणा, विराम यानी रुकना, प्रमाद यानी आलस्य, इन तीनों अर्थ वाली धातुओं की अपादान संज्ञा होती है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला उदाहरण है, मुनि कटुवचनात् जुगुप्सते। जिससे घृणा की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ जुगुप्सा, देखिए जुगुप्सा धातु है से बना है जुगुप्सते। किससे घृणा की जा रही है? कटुवचन यानी कठोर वचन, कड़वे वचन। जो मुनि होते हैं वो कठोर वचनों से घृणा करते हैं। तो यहाँ पे जिससे घृणा की जा रही उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, सा कार्यात विरमति। वह कार्य से, किसी काम से, विरमति माने विराम ले लेती है या रुक जाती, किसी काम को करते करते रुक जाती है, विराम ले लेती है। तो किस किस चीज को करने से विराम लेती है? काम को करने से। तो यहाँ पे काम क्या हुआ? इसमें किसकी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जिससे विराम लिया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अगला उदाहरण देखिए, सह परिश्रमात् प्रमाद्यति। वह परिश्रम करने से, परिश्रम से, मेहनत से आलस्य करता है। कोई व्यक्ति जो है, जो आलसी व्यक्ति वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, तो जिससे आलस्य किया जाए, यहाँ परिश्रम से आलस्य किया जा रहा है तो यहाँ पे परिश्रम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अभी हमारा आज का अपादान कारक खत्म हो गया है। अब अगला कारक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।